सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे के पार्ट से पूछना है कुछ जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी यहाँ पर 7वां खंड में पहले नंबर पर आया है अध्यात्म विषय। तो ये अध्यात्म कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कैसे पता चलेगा? अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा से संबंधित, शरीर से संबंधित, मतलब शरीर में जो जो दिखाया उद्गीत, तो वो सारा प्रसंग है वो अध्यात्म कहलाएगा। और अधिदैवत माने ब्रह्मांड में जो दैवी शक्तियां काम कर रही हैं, आदित्य आदि, उसको अधिदैवत कहते हैं। इसका प्रकरण कहाँ से कहाँ तक है इसका अध्यात्म का? ये तो अंत तक ही चला ना जी। 7वें से शुरू हुआ था जी। तो ये सारा आत्मा संबंधी तो है, जो इन्होंने सब जगह सामगान हो रहा है ऐसे दिखाया ना जी। चक्षु में, प्राण में, ये सारा अध्यात्म ही तो है। अथ अध्यात्मम ऐसे कह के 7वें से शुरू किया, फिर श्रोत्रम एवरिक, फिर यद एक क्षण आँख वाला, फिर चक्षुरेवरिक ऐसे बताया। और अथ य एषो अंतरक्षिणी पुरुषः स एष, तो ये यहाँ लास्ट तक चला है। पूरा 7वां खंड चला है ये जी। आत्मा को अधिकृत करके जो वर्णन है वो अध्यात्म। जी जी। एक और प्रश्न है, 7वां खंड में है, तीसरा मंत्र पर आया है, स्तोत्र में मन अधिष्ठित है ऐसा कहा है। मन तो सभी इंद्रियों के साथ है ना। मन का संबंध यदि नहीं होगा तो स्तोत्र सुनेंगे ही नहीं ना। तो यहाँ एक स्तोत्र को केवल उपलक्षण के लिए बताए हैं, ऐसा है क्या? हाँ जी। ओम दीदी, पूर्व में हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद जो है आधार है और सामवेद उसका आश्रित। तो यहाँ पे 7वें खंड में तीसरे मंत्र में ही श्रोत्र को आधार बता रहे हैं और मन उसके आश्रित है। पर हमें कभी कभी देखा जाता है लोक में कि बहरे व्यक्ति भी प्रवृत्ति निवृत्ति करते हैं, तो इसको कैसे घटाएंगे? वो समझाने का है ऋषि का, वो क्या देख रहे हैं, मतलब उसको ठीक ठीक नहीं कहेंगे, वो कहने वाले की विवक्षा पे डिपेंड करता है। हमारी विवक्षा क्या है कहने की, तो वो इसमें आधार स्तोत्र को मान रहे हैं, आधे मन को मान रहे हैं कि शब्द का जो श्रवण हो रहा है तो वो तो स्तोत्र के माध्यम से ही होगा। ये कहने की विवक्षा है, मन को भी मान सकते हैं। अगर मन को कहने की विवक्षा हो, मन को आधार बनाने की विवक्षा हो यदि, तो ये बताएंगे कि मन ही आधार है सबका, क्योंकि जब तक मन ना हो तो इंद्रियां कुछ काम नहीं करेंगे। पर यहाँ क्योंकि उनको इंद्रियों की वो दिखानी है कि सब इंद्रियों में भी सामगान हो रहा है, तो श्रेष्ठता दिखानी है, इंद्रियों की उत्कृष्टता दिखानी है, तो ऐसी ऋषि की विवक्षा है, कहने का उसका अभिप्राय है ऐसा, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। माइक ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी इस मंत्र में जैसे कि वाणी ऋक है और प्राण साम है करके इसमें बताया गया है, तो इसमें फिर ऋक से ही साम को बताया गया है, फिर
वाणी से सा और प्राण से माँ, ऐसे अमा, हाँ सामा करके इसमें वो बताया। वही उत्तर है इसका भी। मतलब अब आप कहोगे कि वाणी जो है वो प्राण के आधारित है, प्राण मुख्य है ना, जी इंद्रियां तो प्राण से चल रही हैं, प्राण नहीं तो इंद्रियां नहीं है। तो यहाँ ऐसे लगता है कि प्राण को आधार बनाना चाहिए, प्राण को ऋक कहना चाहिए, जी वाणी को अमा कहना चाहिए। पर यहाँ उदाहरण जो है वो एक अंश में घटते हैं। यहाँ कौन प्रमुख है वो दिखाने की विवक्षा नहीं है ऋषि की, ये दिखाने की विवक्षा है कि सारी इंद्रियों के माध्यम से भी सामगान ही हो रहा है। तो इंद्रियों की श्रेष्ठता दिखाना मकसद है। अध्यात्म प्रकरण कर रहे हैं ना, ये अध्यात्म वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। वो कह सकते थे, प्राण को भी ऋक कह सकते थे और वाणी को अमा कह सकते थे, उनकी वैसी विवक्षा नहीं है कहने की। कभी हमारी विवक्षा होती है ना, हम किस चीज को प्रधानता देना चाहते हैं। जैसे मान लो हम कह रहे हैं अन्नो वही प्राण, हाँ, तो अन्न ही प्राण है ऐसे कह रहे हैं। तो यद्यपि अन्न तो प्राण होता नहीं है, प्राण है तो अन्न खा सकते हैं, प्राण है तो अन्न उत्पन्न कर सकते हैं, तो मुख्य तो प्राण है जी। लेकिन वहाँ उल्टा कहा जा रहा है कि अन्न ही प्राण है, यदि अन्न नहीं हो तो प्राण नहीं रहेगा, ऐसे कह रहे हैं। तो वो किसी समय हमारी विवक्षा क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है, ऋषि की क्या विवक्षा है, क्या कहना चाह रहे हैं, तो उतना ही है उसको। और इसमें दीदी जैसे कि वाणी को ऋक कह दिया गया है और प्राण को साम, तो फिर ये आधा आधा लेके कहने का फिर क्या तात्पर्य है ऋषि का? वाणी को क्या कह दिया? इसमें ऋक कहा गया है और प्राण को साम कहा गया है। अमा, हाँ, तो फिर ये दोनों को मिला के फिर साम कहा गया है, वाणी और ऋक को। जो भी हम वाणी बोल रहे हैं ना, ये ईश्वर की ही स्तुति हो रही है, और नहीं हो रही है तो हमें करनी चाहिए, मतलब उस भाव से हमें बोलना चाहिए, ये इनका कहने का अभिप्राय है। लेकिन वाणी तो तभी काम करेगी ना जब उसमें प्राण साथ जुड़ेगा। यदि प्राण ही नहीं है तो ये दोनों मिलकर के, प्राण और वाणी दोनों मिलकर के मानो ईश्वर का ही स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं वाणी के द्वारा भी। जी। अब ये सारी ऋषि की कल्पना ही है कि उदय होता हुआ सूर्य क्या कर रहा है, उद्गीत का उच्चारण कर रहा है। अब उनकी कल्पना भी है और थोड़ा सत्य भी है, जो मैंने बताया नासा में जो साइंटिस्ट ने, कि एक ध्वनि तो पूरे ब्रह्मांड में है ही, व्याप्त है, जिसको अनहद नाद बोलते हैं। अनहद नाद मतलब कोई भी नाद आहत होने से निकलता है ना, नाद मतलब ध्वनि। जैसे मैंने इसको आहत किया तो एक ध्वनि निकली, या इसको किया तो एक ध्वनि निकली, या इसको किया तो एक ध्वनि निकली, या ढोलक को आहत किया तो एक ध्वनि निकली। तो हर ध्वनि किससे निकलती है? आहत करने से निकलती है। पर कुछ एक ध्वनि ऐसी भी है जो बिना आहत किए ही है, तो उसको कहते हैं अनाहत। अनाहत को ही फिर भ्रष्ट होकर अपभ्रंश होकर के अनहद बन गया, अनहद नाद। अनाहद नाद है वो, अनाहत नाद, बिना आहत किए। तो एक सारी ब्रह्मांड में एक ध्वनि तो ओतप्रोत है ही। अब वो कहते हैं कि वो ओम की ही ध्वनि है। जब हम ओम बोलते हैं ना, और एक गूंज सी जो होती है, ऐसी गूंज व्याप्त है, ऐसे कुछ योगियों का कहना है। अब वो उसको महसूस करने की आवश्यकता है, तो रात को कभी 1-2 बजे उठ करके और अच्छे से ध्यान लगा करके, जिस दिन ध्यान लग जाए तो फिर आप भी उसकी खोज करके बताना। एक और प्रश्न है दीदी, ये 7वें मंडल ये 9वां मंत्र है, इसमें साम गायती 2 बार पढ़ा गया है। वो समाप्ति के लिए, समाप्ति, खंड की समाप्ति के लिए ये ऋषियों की परंपरा है। पाद की समाप्ति हो या खंड की समाप्ति हो, जैसे अपना सांख्य दर्शन की जो समाप्ति है, तो अंतिम सूत्र क्या है?
अंतिम सूत्र बोलो सांख्य दर्शन का क्या है? यद्वा तद्वा तदुच्छिति। तो वहां 2 बार पाठ है ना, वो समाप्ति के लिए होता है। जैसे मंगलाचरण में अथय कहने की परंपरा है, ऐसे ही समाप्ति में डबल उच्चारण करने की परंपरा है, इसलिए। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें। तो ये सामगान का प्रसंग चल रहा था, तो उसी में ही उस समय के जो कुशल व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति, शिलक, दालभ्य, प्रवाहण, ये 3 थे। तो इन्होंने कहा कि चलो आज सामगान के ऊपर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रवाहण ने कहा कि पहले आप दोनों कीजिए, मैं सुनता हूँ। तो एक ने चर्चा शुरू की, तो उसकी चर्चा कहाँ तक पहुँची? स्वर्ग लोक तक। उन्होंने कहा कि बस हम साम के द्वारा स्वर्ग लोक की ही कामना करते हैं, उसके आगे आप मत पूछो। तो दूसरे ने कहा कि यदि आप वहाँ रुक जाएंगे तो ये तो फिर निंदा का विषय हो जाएगा, आपकी मूर्धा गिर जाएगी, तो आपको इसके बारे में और जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप ही बता दो इससे आगे इसकी क्या गति है। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग की भी गति, गति मतलब आश्रय, स्वर्ग का भी आश्रय ये पृथ्वी लोक है, क्योंकि स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ, याग, दान, पुण्य, सेवा आदि सब यहीं किए जाते हैं। तो उसका भी आधार क्या है? ये लोक है। यदि ये लोक ना हो तो उसके लिए कोई उपाय किया ही नहीं जाएगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि इस लोक का भी आश्रय क्या है? तो उन्होंने कहा इससे आगे मत पूछो, इस लोक का सब यही है, क्योंकि हम जो सामगान करने वाले हैं इस लोक में ही सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ याग करते हैं। तो इसके आगे यज्ञ याग का विषय नहीं है, क्योंकि यज्ञ याग जो भी कर्म कांड हैं वो किस कामना को लेके किए जाते हैं, और कामना को लेके किए जाएंगे तो कामना की पूर्ति इसी लोक में और इसी शरीर में रहते हुए ही संभव है। किसी कामना की पूर्ति, निष्काम की पूर्ति शरीर के बिना मोक्ष में संभव है, लेकिन किसी कामना की, किसी लौकिक सुख की जो पूर्ति है वो तो यही संभव है। तो यज्ञ याग में तो सारा का सारा विषय कामना पूर्ति के लिए ही होता है, वहां कोई ना कोई कामना लेके ही स्त्री की जाती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उसके आगे मत पूछो। न प्रतिष्ठाम लोकम अनति नयेत इति होवाच प्रतिष्ठाम वयम लोकः साम भी संस्थापयामः। साम के द्वारा हम इस लोक को ही संस्थापित करते हैं। प्रतिष्ठाम वयम लोकम साम भी संस्थापयामः। प्रतिष्ठास्तौ ही साम इति। तो कह रहे हैं कि सामगान की प्रतिष्ठा क्या है? ये पृथ्वी लोक, ये पृथ्वी लोक की स्तुति करना, ये ही सामगान का उद्देश्य है। तो फिर उसने तीसरे वाले व्यक्ति ने बीच में प्रवेश किया, तो उसको पढ़ते हैं। तमह प्रवाहणो जैवलीरुवाच अंतहत्वै किल ते शालावत्य साम यस्तु एतर्हि ब्रूयात् मूर्धां ते विपतिष्यतीति। मूर्धा ते विपतेत् इति। हन्ता अहम् एतत् भगवतो वेदानीति विद्धीति होवाच। उन्होंने कहा जो जीवल का पुत्र था जैवली प्रवाहण, अंतवत वही किल ते शालावत्य सामय। यदि तुम साम का इतना ही अर्थ समझते हो तो ये आपका साम तो अंत वाला है, निष्फल है। यस्तु एतर ही ब्रूयात, यदि आप ऐसा बोलेंगे किसी और विद्वान के सामने तो मूर्धा ते विपतिष्यति, आपका सिर गिर जाएगा।
आपका मूर्धा गिर जाएगा, आपका अपयश हो जाएगा। मूर्धामते भी पतेति थी, यदि इतना ही आप जानते हैं तो आपका अपयश होना सुनिश्चित ही है। हंता अहम एतत् भगवतो वेदानीति, तो क्या मैं आप सम्माननीय से इस बात को पूछूं इसके आगे? तो उन्होंने कहा विद्धीति, जानो, मेरे से पूछो। तो उसने फिर पूछा अस्य लोकस्य गतिरिति आकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति आकाशो हि एव एभ्यो ज्यायान् आकाशः परायणम। उन्होंने पूछा तो फिर बताइए आप, अस्य लोकस्य का गति रीति, बताइए इस लोक का भी आश्रय क्या है, इस लोक की भी गति क्या है? तो उन्होंने कहा आकाश इति, ये लोक भी किसमें प्रतिष्ठित है? आकाश में। यही प्रश्न वहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि से गार्गी ने भी पूछा था। तो यहाँ तक पहुँच गए थे, उत्तर देते देते याज्ञवल्क्य ऋषि कौन किस में ओतः प्रोत है, वहां पर शब्द प्रयोग किया था ओतः प्रोत। तो ऐसे वो प्रसंग चलते चलते लास्ट में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था कि ये सारा लोक भी आकाश में ओतः प्रोत है। फिर उसने पूछा कि आकाश किस में ओतः प्रोत है? तो फिर उन्होंने कहा था कि अति प्रश्न मत पूछो, मूर्धाते विपतिष्यति। एक प्रश्न की भी एक सीमा होती है ना, तो उससे आगे यदि पूछेंगे तो फिर आपकी मूर्धा गिर जाएगी, क्योंकि शब्द की अपनी एक सीमा है, वहां तक बताएगा। सारे समाधान तो शब्द से नहीं ना हो सकते, उसके आगे तो फिर अनुभव करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा इस लोक की भी गति क्या है? आकाश है, क्योंकि आकाश में ही ये लोक है। पृथ्वी लोक भी किसमें है? आकाश में। बहुत सारे नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आकाश में, ऐसे पृथ्वी भी तो लटक रही है आकाश में। तो आकाश ही इसका आश्रय है। अस्य लोकस्य का गति रीति आकाश इति सर्वाणि हवाईमानि भूतानि आकाशाद एव समुत्पद्यन्त। ये जितने भी प्राणी हैं, सर्वाणि इमानि भूतानि, भूत का मतलब यहाँ प्राणी भी और भूत का मतलब यहाँ पंचभूत भी। तो ये सारे पंचभूत या पंचभूत से बनने वाले सभी प्राणी, सभी भूत, वो आकाशादेव समुत्पद्यन्त, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाश से उत्पन्न होते हैं मतलब यहाँ पर वो उनका कौन सा कारण होता है? वो मिट्टी कौन सा कारण है? घड़े का उपादान कारण है आकाश, ऐसा नहीं है। आकाश से उत्पन्न होते हैं इसका मतलब आकाश कोई उपादान कारण है ऐसा नहीं, पर उत्पन्न होने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए ना। तो उस अर्थ में यहाँ पर कहा है कि सभी भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। और आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, और आकाश में ही अस्त हो जाते हैं, माने लीन हो जाते हैं। सारे प्राणी मर करके कहाँ जाते हैं? आकाश में। आकाश में ही है ना सब आत्माएं। तो कह रहे हैं कि सब इसी से तो उत्पन्न होते हैं, और जब प्रलय हो जाती है, जब पांचों भूत भी नष्ट हो जाते हैं और कुछ भी नहीं रहता है, पृथ्वी भी नहीं रहती है, ग्रह उपग्रह सूर्य चंद्र कुछ भी नहीं रहता है, तो ये सारे अस्त अवस्था में, प्रलय अवस्था में भी कहाँ रहते हैं? आकाश में ही रहते हैं। मूल प्रकृति भी कहाँ रहती है? अपने मूल स्वरूप में, आकाश में ही रहती है। तो इसलिए कहा कि सारे प्राणी, सारे पंचभूत ये आकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति आकाशो ही एव एभ्य ज्यायान। इन सब से आकाश ही क्या है? महान है, बड़ा है। ज्यायान मतलब बड़ा। आकाशः परायणम, और आकाश ही क्या है? परायण है। परायण मतलब परम आश्रय है, परम गति है। इन सब की परम गति, इन सब का परायण, इन सब का आश्रय, आधार आकाश ही है। स एष
परोवरीय अनुद्गीतः स एषो अन्तः परोवरीयो हि अस्य भवति परोवरीयसोः लोकान् जयति य एतदेवं विद्वान् परोवरीयांसम् उद्गीतम् उपास्ते। स एष परोवरीयान् उद्गीतः, ये आकाश ही क्या है? परोवरीय उद्गीत है। माने ये परोवरीय माने सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा उद्गीत का प्रतीक है ये आकाश ही। स एष वह यह आकाश, परोवरीयान उद्गीत, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ उद्गीत का प्रतीक है। तो जैसे ब्रह्म के दो रूप बताए ना, एक तो सगुण साकार, दूसरा निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार तो ये सारा जो दिखाई दे रहा है, 5 भूतों से बना हुआ सारे प्राणी और 5 भूत, तो ये सगुण साकार रूप हो गया ब्रह्म का। और एक है जो जिसमें ये सब हैं, जिस आकाश में, यहाँ जो आकाश कहा जा रहा है ये पंचभूत वाला आकाश नहीं कहा जा रहा है। एक तो 5 भूतों वाला आकाश है ना, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, उस आकाश की बात नहीं हो रही है। वो आकाश प्रलय अवस्था में नष्ट हो जाता है, पंचभूत नष्ट होते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये आकाश है जिसमें उस अवस्था में भी ये सब रहते हैं, स्पेस, खाली स्थान। तो वो ब्रह्म का निर्गुण निराकार रूप है। इस सब से अतिरिक्त जो है वो ही निर्गुण निराकार है और उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो, उसको नापा नहीं जा सकता है। इसलिए उसका वो जो वेद में भी कहा कि त्रिपादस्या अमृतम दिवी, एक पाद ये सारा है और इससे 3 टाइम और है, तो वो भी केवल उसकी अनंतता कहने के लिए कहा है। एग्जैक्ट 3 टाइम और है ऐसा नहीं है, यदि ऐसा हो तब तो फिर माँ पी लिया। ये पूरा कोई एक गोलाकार है, उसमें से एक पार्ट तो सगुण साकार बता दिया, बाकी 3 इससे तिगुना जो है। वैसे तो इसको मापना भी इम्पॉसिबल है, सगुण साकार को भी। इस ब्रह्मांड में, आकाश में कितने लोक हैं। आप रात को तारे देखते हैं ना, तो वो सारे कोई ना कोई ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र कहीं ना कहीं है ना, तो उनकी खोज करना ही असंभव, एक स्टार पे पहुंचना ही असंभव। एक स्टार हमारा सूर्य है, अब उसका इतना बड़ा परिवार है, फिर ऐसे ऐसे स्टार पता नहीं कितने हैं एक ही आकाश गंगा में। अब उन सब की जानकारी लगाना, और फिर ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं पता नहीं कितनी हैं, तो इसको भी अनंत ही है। पर मान लो अगर किसी तरह इसको जाना भी जाए तो फिर इसके जो 3 पाद हैं उसको जानना वो केवल इससे तिगुना ही है ऐसा नहीं है। अनंत के लिए कहा, तिगुना मतलब इससे बहुत ज्यादा अधिक तो अनजान है। जितना हम जानने में ला सकते हैं उससे अनंत गुणा तो अनजान है। इसलिए कह रहे हैं कि ये आकाशी क्या है, स एष परोवरीयान उद्गीत, ये ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ उद्गीत का प्रतीक है, उद्गीत है। स एष अनंतः कह दिया ना इन्होंने, वो आकाश कैसा है, ये अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। स एषो अनंतः परोवरीय ही अस्य भवति, परोवरीयसो है। ये जो साधक जो ऐसा समझ करके सामगान करता है और सामगान करते हुए आकाश पर्यंत जाता है, उद्गीत की उपासना करते करते सारे लोक उसमें आ गए और वो लोकों के पार भी है, ऐसा जान करके जो उद्गीत की उपासना करता है, सामगान करता है, वो परोवरीयो ही अस्य भवति, उसका भी बहुत अनंत उपकार होता है, माने वो भी बड़ा हो जाता है, वो सर्वोत्तम हो जाता है। परोवरीयो ही अस्य भवति, परोवरीयसो है लोकान जयति, और वो बहुत श्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है। श्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है, इसका मतलब है कि वो बाहर
कहीं यहाँ से जाएगा सूर्य लोक में, चंद्र लोक में, नक्षत्र लोक में, ऐसा नहीं है। अपने अंदर ही अभी हम कितना जानते हैं? केवल हम अपने शरीर को जानते हैं और प्राण को जानते हैं, और जहाँ विचार उठ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उस मन के बारे में अनुमान लगाते हैं, जानते नहीं है मन के बारे में। यदि हम जाने पूरा उसके बारे में और उसको कंट्रोल करना यदि सीखें तो तब तो कोई भी समस्या ना रहे जीवन में। लेकिन हम उसको पूरा नहीं जानते, थोड़ा सा जानते हैं। तो ये कह रहे हैं आप ये जो जानते हो ये तो सबसे ऊपर वाला धरातल वाला लोक है। अनंत लोक तो यहाँ अनजान है हमारे अंदर ही। तो वो उन सब लोगों को इस रूप में जो उद्गीत की उपासना करता है, अनंत की उपासना करेगा तो अनंत को पा लेता है। अनंत को तो पाया नहीं जा सकता क्योंकि उसका नाम ही अनंत है। तो पाले तो अंत हो गया ना फिर। तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा लोगों को जीत लेता है। बहुत लोगों को जीत लेता है मतलब उसकी आध्यात्मिक शक्तियां अतिशय बढ़ जाती हैं। थोड़ी थोड़ी शक्ति, किसी के पास थोड़ी सी शक्ति होती है, किसी के पास और बड़ी होती है, किसी के पास और बड़ी होती है, कुछ योगियों के पास और बड़ी होती है। तो ऐसे सब की शक्तियां अलग अलग है ना, शारीरिक शक्ति भी, मानसिक भी, बौद्धिक भी, आध्यात्मिक भी, सहन करने की भी, सब शक्तियां अलग अलग हैं सबके पास। तो ये जो इस रूप में उद्गीत की उपासना करता है, ब्रह्म की उपासना करता है, इसकी बहुत ज्यादा शक्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए कहा परोवरीयसोह लोकान जयति, ये श्रेष्ठ लोगों को जीत लेता है। अब ये क्या छोटी उपलब्धि है? अपने आप को जान लेना और अपने अंदर ही उन महान लोगों को जीत लेना। नहीं तो व्यक्ति किसको जीतने में लगा है? बाहर के लोगों को जीतने में लगा है, जो कि कभी भी जीते नहीं जाते हैं। असंभव प्रयास में लगे रहते हैं ना हम। हमें लगता है कि अभी तो हमारा इतने भूखंड के ऊपर शासन हो गया, अभी इसको और मैं एक्वायर कर लूं, अभी इसको और अपने अधीन कर लूं, इसको और कर लूं। इसी प्रयास में तो सारी उम्र गुजर जाती है और लास्ट में हाथ में कितना आता है? जितने में हमारा शरीर लेट सकता है उतनी जमीन आती है ना। तो सुनिए ना आपने कहानी उनकी कि वो उन्होंने कहा फरिश्ते ने कि सूर्यास्त होने तक जितनी जमीन नापी जाए उतनी नाप लो, उतनी तुम्हारी। तो वो गिरता पड़ता, ना संभाल रहा है अपने आप को, ना खाना खा रहा है, और उसको लग रहा है कि अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है, तो और थोड़ा जल्दी से कदम बढ़ाता है। और जैसे सूर्यास्त होने वाला है वैसे ही वो गिर जाता है जमीन के ऊपर, और गिर जाने के बाद फिर उसके प्राण निकल जाते हैं। तो जितनी उसने भूमि नापी थी वो सारी भी रह गई, और कितनी भूमि उसके काम आई? जितनी में वो लेटा उतनी ही आई बस। ऐसा तो हमारे साथ होता है। हम सबको जीतने में लगे हुए होते हैं और लास्ट में पता लगता है कि कोई भी जीतने में तो आया ही नहीं, और जो जीता जा सकता था वास्तव में वो भी चला गया, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अब सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होना मतलब मृत्यु आना। तो इसलिए ये जो साधक है, ये जो योगी है, ये कुशल व्यक्ति होता है, बुद्धिमान होता है, बाहर नहीं जीतता है, अपने अंदर के लोगों को जीतने का सारा पुरुषार्थ करता है ये। तो इसलिए कहा उद्गीत की इस रूप में, अनंत रूप में जो उपासना करता है वो परिवरीयसोह लोकान जयति। यह एतद एवं विद्वान, जो इस उद्गीत को इस रूप में जानता है, परोवरीयांसम उद्गीतम उपासते, वो ही सर्वोत्तम उद्गीत की उपासना करता है। छोटी छोटी कामनाओं को लेकर के ही यदि उद्गीत की उपासना करते हैं तो वो तो भोले लोग हैं, अनजान लोग हैं। वास्तव में उद्गीत की उपासना करना सार्थक किसका है? जो उस अनंत लोगों को जीत ले, परोवरियान लोगों को जो जीत ले। नहीं तो हम भगवान जी के पास भी जाते हैं तो कितना मांगते हैं उनसे? नौकरी मांगते हैं, मकान मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, ट्रांसफर हो जाए इतना मांगते हैं। मतलब राजा के महल में जाके भी क्या मांगा? सुई जैसे मांगा, तिनका मांगा एक।
उससे तो अनंत मांग सकते थे ना। तो हमें मांगना भी नहीं आता है, क्योंकि हमारी मांगने की भी सामर्थ्य नहीं है। हमें तो पता ही नहीं कि क्या होता है, कितना होता है। जितने को हम जानते हैं उतना ही तो मांगेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा मांगते हैं। तो जो यज्ञ याग भी करते हैं, सामगान भी करते हैं, उद्गीत की उपासना भी करते हैं, वो भी मांगते क्या हैं? लौकिक कामनाओं को मांगते हैं वो। तो कह रहे हैं उनका उद्गीत की उपासना करना सार्थक नहीं है। श्रेष्ठ उद्गीत की उपासना करने वाला कौन है? जो इस रूप में जानता है उस अनंत को। तो परोवरीयांसम उद्गीतम उपासते, वो ही वास्तव में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उद्गीत की उपासना करता है। तम है एतम अति धन्वा शौनक उदर सांडिल्याय उक्त्वा उवाच यावत् ते एनं प्रजायां उद्गीतं वेदिष्यन्ते परोवर्योः एभ्यः तावत् अस्मिन् लोके जीवनं भविष्यति। तम है एतम अति धन्वा शौनक उदर सांडिल्याय उक्त्वा उवाच। तो कह रहे हैं तम है एतम, इस उद्गीत को, अति धन्वा शौनक, ये नाम है किसी ऋषि का। अति धन्वा शौनक उदर सांडिल्याय, ये इनके शिष्य का नाम है। अति धन्वा शौनक ने अपने शिष्य उदर सांडिल्याय, उदर सांडिल्य को, उक्त्वा कह करके, उवाच माने उनको बता करके, उनको प्रवचन दे करके कहा था। इस उद्गीत के बारे में अति धन्वा शौनक ने अपने शिष्य उदर सांडिल्य को कह करके, उपदेश दे करके कहा था, यावत् ते एनम प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते। यावत् ते, यहाँ पर एचो यवायाव होके ये का लोप हो रहा है। जब तक तेरे कुटुंब में, तेरे परिवार में, एनम इस उद्गीत को, प्रजायाम उद्गीतम वेदिष्यन्ते, जब तक तेरे कुटुंब में तेरी प्रजाएं, तेरी आने वाली पीढ़ियां इस उद्गीत को जानती रहेंगी, अर्थात इसका अनुष्ठान करती रहेंगी, परोवरीयोः एभ्यः तावत् अस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति, तब तक इस लोक में उनका जीवन कैसा रहेगा? परोवरीय, सर्वोत्तम बना रहेगा। निश्चित रूप से उनको सब कुछ मिलेगा, ऐसा किसी ऋषि ने अपने शिष्य से कहा था। तो एक और पढ़ लीजिए। तथा अमुस्मिन् लोके लोक इति स य एतद् एवं विद्वान् उपास्ते परोवरीय एव हि अस्य अस्मिन् लोके जीवनं भवति तथा अमुस्मिन् लोके लोक इति लोके लोक इति। तो कह रहे हैं तथा अमुस्मिन् लोके लोक इति, जैसे इस लोक में उनका जीवन साधन संपन्न रहेगा, परोवरीयान रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा, वैसे ही तथा अमुस्मिन् लोके, वैसे ही उस लोक में भी लोक इति उनका स्थान रहेगा, माने वहां भी उनका जीवन चमक से युक्त रहेगा, दर्शनीय रहेगा। स ये एतद् एवं विद्वान, तो जो इस उद्गीत को इस रूप में जानते हुए उपासना करता है, परोवरीय एव ही अस्य अस्मिन् लोके जीवनम भवति, तो उसका इस लोक में परोवरीय जीवन हो जाता है, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जीवन हो जाता है। और तथा अमुस्मिन् लोके लोक इति, और वैसा ही श्रेष्ठ जीवन उसका परलोक में भी हो जाता है, इस लोक से अन्य लोक में भी हो जाता है। लोके लोके इति, और प्रत्येक लोक में उसका जीवन कैसा होगा? सर्वश्रेष्ठ होगा। अर्थात ऐसा जो साधक है वो चाहे समूह के साथ जिए, एकांत में जिए, अपने आप में जिए, हमेशा क्या रहेगा? वो
आनंद की स्थिति में रहेगा, संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा अपने आप में, क्योंकि उसने उद्गीत की अनंतता को जान लिया है, तो वो उसके सहारे रहता है। तो शेष फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।